Hello students, in this video we are going to learn about present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense, and also perfect tense and perfect continuous tense. So let's start with present continuous tense. What is present continuous tense? It expresses action that is going on at the present time. जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा. देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. जो पास्ट में जो चल रहा था, तो वो आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन that will be going on at some point of time in future. जो फ्यूचर में चलेगा उसे वो आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी आर यूजिंग is, am, are, first subject, then is, am, are, then verb, and that verb is in ing form. ing form में हम verb use करते हैं. Like I am eating rice. So I is a subject, am eating, eat is verb and ing उसमें मैंने जोड़ दिया है क्योंकि हम verb को ing form में continuous tense में लिखते हैं, इसीलिए. So I am eating rice. हम I के साथ हमेशा am यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में I के साथ am यूज करते हैं और फिर वर्ब का ing फॉर्म यूज करते हैं. So I am eating rice. Like that we are eating rice. We क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम are यूज करते हैं. Then verb with ing form. So we are eating rice. Next is you. You के साथ भी हम present continuous tense में are use करते हैं. तो you are eating rice. अब singular के साथ हम is use करते हैं. present continuous tense में singular के साथ is use करते हैं. तो she is eating rice. Rita is eating rice. रीता क्या है? सिंगुलर है, so रीता is eating rice. वैसे ही he is eating rice. तो हम सिंगुलर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में is यूज करते हैं एंड प्लूरल के साथ हम are यूज करते हैं. They are eating rice. ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम is, am, are यूज करते हैं और verb ing फॉर्म में यूज होता है और is सिंगुलर के साथ यूज होता है, am I के साथ यूज होता है और are प्लूरल के साथ यूज होता है, you के साथ यूज होता है. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ was, were प्लस verb ing फॉर्म में लिखते हैं वर्ब को. फॉर एग्जाम्पल I was eating carrot. तो यहाँ पे I सब्जेक्ट हो गया, was हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं विद सिंगुलर. सिंगुलर के साथ हम was यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम were यूज करते हैं. ठीक है, तो I was eating. eat verb है और eat के साथ हमने ing यूज किया है. So I was eating carrot. We प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने were यूज किया है. We were eating carrot. You के साथ भी हम were यूज करते हैं. You were eating carrot. और सिंगुलर के साथ हम was यूज करते हैं. So she was eating carrot. और Rita was eating carrot. और he was eating carrot. और प्लूरल के साथ हम were यूज करते हैं, इसलिए they were eating carrot. Rabbits were eating carrot. So आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में सिंगुलर के साथ
was यूज करना है, प्लूरल के साथ were यूज करना है, you के साथ were यूज करना है। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ shall be और will be यूज करते हैं प्लस verb प्लस ing। तो I shall be eating carrot, तो यहाँ पे I और be के साथ हम shall be यूज करते हैं, will be भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो I shall be eating carrot, we shall be eating carrot, और बाकी you, she या फिर अदर सिंगुलर के साथ या फिर प्लूरल्स के साथ सभी के साथ हम will be यूज करेंगे। सो you will be eating carrot और she will be eating carrot और they will be eating carrot। तो ऐसा हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में shall be और will be यूज करते हैं। shall be I और we के साथ होता है और will be बाकी सबके साथ यूज होता है। Now let's see what to do with negative statements. Negative statement में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद is, am, are लगाएंगे, फिर not लगाएंगे और फिर verb प्लस ing। फॉर एग्जाम्पल I am not eating rice। ठीक है, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर is, am, are लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो are लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो is लगाएंगे, और I है तो am लगाएंगे। उसके बाद हम not लिखेंगे और फिर verb को ing फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल I am not eating rice और you are not eating rice और she is not eating rice। वैसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? पहले हम is, am, are लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर verb ing फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल Are you eating rice? अगर प्लूरल है तो are they eating rice और सिंगुलर है तो is he eating rice। ठीक है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? was were लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर was were, उसके बाद not, फिर verb प्लस ing। सब्जेक्ट में हम जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम was लगाएंगे, प्लूरल है तो उसके साथ हम were लगाएंगे, और फिर not लिखेंगे और फिर verb ing फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है we were not eating carrot और rabbits were not eating carrot और they were not eating carrot और she was not eating carrot। ऐसा हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको was या word लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर verb ing फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल was she eating carrot, were they eating carrot। तो ऐसा हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद will रहेगा या फिर shall रहेगा जो भी, उसके बाद हमको not लगाना है, फिर be लगाना है और फिर verb प्लस ing। ये ध्यान देना है हमको। will और be के बीच में not लगाना है, या shall और be के बीच में not लगाना है। फॉर एग्जाम्पल you will not be eating carrot और I shall not be eating carrot और they will not be eating carrot। वैसे ही क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको will या फिर shall लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद be, फिर verb ing फॉर्म में, like will she be eating carrot। Now let's see present perfect tense. Present perfect tense expresses action which has just ended, मतलब अभी अभी एंड हुआ है, which has started in the past, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हम
देख सकते हैं। देन पास्ट परफेक्ट टेंस, इट एक्सप्रेसेस एक्शन दैट टुक प्लेस इवन अर्लियर इन द पास्ट। जो एक्शन पास्ट के और भी पहले हो चुका है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट एक्सप्रेसेस एक्शन व्हिच विल हैव been completed before a given point of time in the future। फ्यूचर में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है और उससे पहले कंप्लीट हो गया तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। अब डिटेल्स में समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूजेस हैज एंड हैव। वी यूज हैज विथ सिंगुलर एंड हैव विथ प्लूरल I and you। ठीक है, हैज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और हैव प्लूरल और I और you के साथ यूज करते हैं। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? जैसे राइट, रोट, रिटन। ओके, राइट, रोट, रिटन। तो रिटन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। टेक, टुक, टेकन। तो टेकन है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, रोड, रिडन। तो रिडन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो और पास्ट और फ्यूचर, एवरीवेयर वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। So let's see present perfect tense. First there will be subject, then has or have, and third form of verb. For example, I have played। have हम I के साथ लगाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और प्लूरल्स के साथ हम have लगाते हैं। We have played। played थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और have हम लगाते हैं प्लूरल के साथ और I के साथ, ये आपको याद रखना है। Then you have played, you के साथ भी हम have लगाते हैं। He has played और सिंगुलर के साथ हम has लगाते हैं। He is singular, ओके, तो सिंगुलर के साथ हम has लगाते हैं। वैसे she has played, तो she is singular। और take any name like Rita has played, तो वो रीता सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ हम has लगाते हैं। They have played, they प्लूरल और उसके साथ हम have लगाते हैं। सारे प्लूरल्स के साथ हम have लगाते हैं। You और I के साथ भी have लगाते हैं और सिंगुलर्स के साथ हम has लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और साथ में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। देन पास्ट परफेक्ट टेंस, इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी आर यूजिंग had विथ सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों के साथ हम had यूज करेंगे और सेम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, तो हम had यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I had played, we had played, you had played, he had played, they had played, है ना? तो ये बहुत इजी है याद रखने के लिए कि हमको सिर्फ had यूज करना है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। Then future perfect tense, we are using will and shall plus have and third form of verb। और ये भी बहुत इजी है, हम will और shall के साथ सिर्फ have यूज करते हैं, has बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। तो ये भी इजीली याद रहेगा आप लोगों को। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम had यूज करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम have यूज करते हैं will और shall के साथ। फॉर एग्जाम्पल, I shall have taken my bag। taken थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। We shall have taken our bags। ओके, तो I और we के साथ हम shall लगाते हैं, इसलिए मैंने shall लिखा है और फिर have लगाया है एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। You will have taken your bag। He will have taken his bag। They will have taken their bags। तो यहाँ पे you, he और they के साथ हम will लगाते हैं
ठीक है, और हैव लिखना है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या करना है कि आपको जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उसको लर्न करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप इजीली सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी विथ नेगेटिव स्टेटमेंट, व्हाट टू डू विथ नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स वी आर यूजिंग subject, then has, have plus not plus third form of verb, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और हैज हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे और हैव प्लूरल यू और आई के साथ। फॉर एग्जाम्पल शी हैज नॉट प्लेड, ठीक है, हैज और हैव के बाद नॉट हमको लगाना है, तो शी हैज नॉट प्लेड, ही हैज नॉट प्लेड, they have not played, I have not played, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको had लगाना है and then not, then थर्ड फॉर्म ऑफ verb। फॉर एग्जाम्पल they had not played, he had not played, I had not played। Similarly in future tense we are using will, shall, then not, then have, then third form of verb। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ये ध्यान में रखना है कि will के बाद not लगाना है या फिर shall के बाद not लगाना है, then you will write have, okay। So he will not have taken his bag, ऐसा बनेगा statement, he will not have taken his bag, और they will not have taken their bags, ठीक है। और I shall not have taken my bag। Then see what to do with question, how we will make question। So have and has, you have to put have and has before the subject। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो have और has सब्जेक्ट के पहले आप लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, ये शी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, या कोई भी नाम सब्जेक्ट होगा, है ना। तो सब्जेक्ट के पहले हम हैव या हैज लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल हैज देन सब्जेक्ट, ये हैज है और ये सब्जेक्ट है, हैज ही प्लेड और फिर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। हैज ही प्लेड क्वेश्चन मार्क, और have you played और have I played। वैसे पास्ट टेंस में you will use had before subject, had he played और had they played। Similarly in future tense you have to use will before subject, okay। Like will he not have played, will she have got ready by 9, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव क्वेश्चन भी लिखा है और एक पॉजिटिव क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट एक्सप्रेसेस एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड हैज बीन in progress till the time of speaking। कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट एक्सप्रेसेस एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू सम टाइम, but its effect is not there while speaking। कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी थोड़ी देर तक कंटिन्यू था, लेकिन अब वो कंटिन्यू नहीं है, तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट एक्सप्रेसेस एक्शन दैट विल बी begin before a definite moment in future and continue, it will be in progress even at the moment of speaking। कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और कंटिन्यू कुछ देर तक
मतलब वो चलता रहेगा, तो वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहला होता है सब्जेक्ट एंड देन वी आर यूजिंग हैज एंड हैव। हैज विथ सिंगुलर एंड हैव विथ प्लूरल एंड आई यू। देन बीन, B-E-E-N, बीन plus verb plus ing. For example, I have been playing cricket for 3 hours. I के साथ हम have यूज करेंगे, then been and play plus ing, playing cricket for 3 hours. वैसे ही we have been playing cricket for 3 hours और you have been playing cricket for 3 hours और he has been, he के साथ याद रखना है हम has यूज करते हैं, then after that been, B-E-E-N, been playing cricket for 3 hours. Similarly, in past perfect continuous tense, there is subject, then we are using had plus been plus verb plus ing. For example, I had been trying to get job for quite some time. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जैसा पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड यूज कर रहे थे सबके साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, वैसे ही हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हैड यूज करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के साथ और उसके साथ फिर बीन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैड बीन ट्राइंग और वी हैड बीन ट्राइंग, यू हैड बीन ट्राइंग, ही हैड बीन ट्राइंग, दे हैड बीन ट्राइंग। इन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देयर इज सब्जेक्ट, then will, shall plus have plus been plus verb plus ing। जैसा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम आई और वी के साथ shall यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम आई और वी के साथ shall यूज करेंगे और फिर सभी के साथ हम have यूज कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो कंटिन्यूअस टेंस में भी हम have यूज करेंगे और have के साथ फिर been यूज करेंगे, B-E-E-N, been, और फिर verb plus ing। For example, they will have been doing the work for 4 hours और he will have been doing the work और I shall have been doing the work और you will have been doing the work। Now let's see negative statements. How to write negative statements in present perfect continuous tense. So first of all there will be subject, then you have to write hasn't with singular and haven't with plural and I and you plus been plus verb plus ing. For example, they haven't been, they is plural, so you have to write they haven't been playing. She hasn't been playing, she is singular, so you will write hasn't been playing. Then in past perfect tense, past perfect continuous tense with subject you will write hadn't, had not, and short form is hadn't plus been plus verb plus ing. For example, Sumit, Sumit is singular and with singular plural both you have to write hadn't. Sumit hadn't been trying to get a job for quite some time or they had not or hadn't been trying to get a job for quite some time. Then in future perfect continuous tense with subject you will write won't, okay, will not का short form है won't और shall not का short form है shan't। तो with I and we you can write shan't and with others you can write won't plus have plus been plus verb ing. For example, he won't have been doing the work for 4 hours. Next question, writing question in present perfect continuous tense. For question what you will do, you will just first you have to write has or
subject, then verb, then ing. And with plural you will write have, with singular you will write has. For example, have they been playing, or has he been playing. Then in past tense, first you will write had, then subject, then been, then verb ing. Had Sumit been trying to get a job for quite some time. और had आपको singular plural दोनों के साथ लिखना है. Then in future perfect continuous tense, first you will write will or shall, will and then subject, then have been, verb ing. So will they have been doing the work for 4 hours. So I hope you have understood continuous tense and perfect tense and perfect continuous tense.